आज के टॉपिक में हम बात करेंगे दामोदर नदी और घाटी के बारे में। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर यूपी पीसीएस से और झारखंड पीसीएस से क्वेश्चन में। तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र दामोदर वैली का कमांड एरिया DVCA में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन के लिए $145 मिलियन के एक ऋण समझौता अनुबंधन किया गया। प्रमुख बिंदु इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं को लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। परियोजना की कुल लागत $413.8 मिलियन है, जिसमें से $145 मिलियन विश्व बैंक द्वारा $145 मिलियन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और 123.8 मिलियन का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा दिए जा रहे ऋण 6 वर्ष की अनुग्रह अवधि और 23.5 वर्षों की परिपक्वता अवधि के लिए है। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। नदी की उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा पश्चिम बंगाल में है। बोकारो, बराकर और कोनार इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी की प्रबंधन की आवश्यकता। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता था। इस नदी के कारण अपवाद क्षेत्र में लगभग निश्चित अंतराल के बाद बाढ़ देखने को मिलती थी, जबकि मामूली बाढ़ का अनुभव प्रतिवर्ष होता था। दामोदर नदी द्वारा लाया गया अवसाद कारण हुगली नदी में अवसादन की समस्या पैदा होती थी और कोलकाता बंदरगाह भी इससे प्रभावित होता था। दामोदर घाटी परियोजना। अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना की गई थी। मूल परियोजना में 7 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना था, लेकिन DVC केवल 4 बांधों का, जिसमें तलैया, मैथन, कोनार और पंचेत का निर्माण किया। परियोजना से क्या लाभ हुआ? इसे झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण, 5 लाख हेक्टेयर जमीन से भूमि पर सिंचाई की सुविधा, विभिन्न बांध स्थलों पर पनबिजली के उत्पादन, मृदा अपरदन को रोकना, क्षेत्र में औद्योगिक आधार की मजबूती प्रदान की, मत्स्य व पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, मलेरिया से मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण। उत्पन्न समस्याएं। DVC का मुख्य उद्देश्य जो था बाढ़ को नियंत्रण करना था, लेकिन परंतु इस पर अभी तक लक्ष्य पूर्ण प्राप्त नहीं किया गया है। क्षेत्र में वनों की कटाई और बाढ़ क्षेत्रों में वनों के डूबने के कारण वन क्षेत्र में लगातार कमी हुई है। वनीकरण की कमी के कारण जलाशयों में गाद की समस्या बढ़ गई है। DVC तहत स्थापित बांधों से पनबिजली का उत्पादन तापीय विद्युत उत्पादन की हर तुलना में कम है, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण बांधों को हर साल मानसून से पहले बाढ़ और भारी मात्रा में अवसादों का कारण संयंत्रों को बंद करना पड़ता है। विश्व बैंक के साथ किए गए नवीन अनुबंध का महत्व। DVC की स्थापना को 60 वर्ष अधिक समय हो गया और इसे फिर से आधुनिकी बनाए जाने की आवश्यकता है। नवीन प्रोजेक्ट के तहत माध्यम से DVC बुनियादी संरचना को सुधारने में मदद मिलेगी। निचला दामोदर घाटी क्षेत्र काफ़ी समय से बाढ़ प्रभावित हो रहने वाला क्षेत्र है। इसे औसतन 33,500 हेक्टेयर फसल क्षेत्र और लगभग 461 हजार लोग प्रतिवर्ष 4,61,000 लोग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तथा नवीन प्रोजेक्ट बाढ़ के नियंत्रण में मदद करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था दामोदर नदी के रिलेटेड। तो अच्छा होगा आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।